नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफ़ी। इस वक्त मैं दिल्ली के रामपुरा गांव में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं रामपुरा की एक चौपाल है। और इस चौपाल की हम बात करें तो देश की आज़ादी के बाद की ये चौपाल बनी हुई है और ये गांव जो है देश की आज़ादी से पहले का बसा हुआ है। आप देख रहे हैं गुज्जर चौपाल रामपुरा गाँव दिल्ली, ये चौपाल है। अब मैं इस चौपाल की कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहता हूँ और चौपाल की जो कमेटी है, लोग हैं, उनसे भी हम सीधी बात करेंगे। इस चौपाल के बारे में हम जानेंगे कि ये जो चौपाल है जब ये बनी थी तो किसके दौर में बनी थी और बनने के बाद आज इस चौपाल के क्या हालात हैं। चौपाल के अंदर हम यहाँ से अंदर आए और हम दिखाना चाहते हैं जो चौपाल है ये पूरी की पूरी चौपाल है। और इस चौपाल को जो बने हुए हैं आप चौपाल की कमेटी के ही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये चौपाल जो बनी थी ये लगभग कब चौपाल बनी थी? मेरा नाम प्रणय नौरंगकार है। मैं रामपुरे गांव के प्रधान का पोता हूँ। मेरे दादा पूर्व प्रधान रहे गांव के। और ये चौपाल की समस्या सबसे बड़ी समस्या श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में हमारा दिल्ली का ग्रामीण विकास का बोर्ड का बजट आया तब भी हमारी चौपाल आज तक नहीं बनी। कितने विधायक आए, कितने पार्षद आ गए, कितने सांसद आ गए। खंडेलवाल जी ने कहा था कि मैं पगड़ी जब पहनूंगा जब आपका ये काम कर दूंगा चौपाल का और कमेटी सेंटर का। आज तक किसी ने नहीं बनाया। मोदी जी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप कहते हो कि मेरे दिल में बसता है ग्रामीण भारतीय, क्या हमारे गाँव को किसी ने गोद लिया? मोदी जी हमारे गाँव की हालत तो देखो। ये है स्वच्छ भारत, इसे हम स्वच्छ भारत कहेंगे। दिल्ली में रहते हुए ये हाल है हमारे देश के। स्वच्छ भारत। अगर हम बात करें इस चौपाल के बनने की तो ये चौपाल कब बनी थी? ये कम से कम इसको बने हुए 30-40 साल हो गए, 50 साल मान लो आप। आज तक हमारी 50 साल से हमारी चौपाल पे एक पेंट तक का नहीं कराया किसी ने। एक पेंट भी नहीं कराया? हाँ जी। और भी लोग हम मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। ये जो चौपाल की हम बात करते हैं, चौपाल की स्थापना जो है लगभग कितने समय पहले हुई? सन 1914 में। हाँ। देश की आज़ादी से पहले भी? हाँ, ये हमारा गांव सन 1914 में बसा हुआ है यहाँ। अच्छा। हाँ। तो जब से ये चौपाल की जगह तय थी? ये चौपाल के लिए छोटी गांव की जगह है। हाँ, ये चौपाल बैठक है अपने गांव की है। लेकिन उसके बाद जब इसकी स्थापना की गई वो कब की गई, जब बनाया कब? बता रहा हूँ उसी टाइम ये उसके बाद बनी है, एक बार बनी है। हाँ, 44-45 साल हो चुके हैं हमारे जब हम छोटे छोटे थे जब बनी थी। जब बनी थी? हाँ, इतना तो याद है। तो उसके बाद से फिर दोबारा कभी किसी चीज़ को? उसके बाद ये जो रिपेयरिंग भी करा रखी है ना, ये भी खुद करा रखी है गांव से पैसे इकट्ठे करके। और जो पहले बनाई थी वो भी गांव से पैसे इकट्ठे होकर ही बनी थी। तो मतलब सरकार की हम बात करते हैं, सरकार का कोई योगदान नहीं? अभी फिलहाल 3 हमारे यहाँ 4-5 चौपालें और हैं, वो सारी विधायक के फंड से बनी है। उनमें सीवी लगा हुआ है, पत्थर भी लगा हुआ है, सारी चीज़ें उनकी मरम्मत क्या वो सारी नहीं बनी है, एक यही रह रही है। तो ये क्यों रह गई? अब ये तो विधायक जी बताएंगे, ये हम क्या बताएं। अच्छा, ये ऐसा मालूम नहीं चलता कि क्यों छोड़ दी? हम या ऐसा तो नहीं कि बजट खत्म हो गया इसलिए? नहीं, इसके लिए बजट वो बता रहे थे, 2-3 बार कोटेशन भी करके ले गए इसकी। हम ये नहीं कह सकते किस लिए नहीं बनी है। अच्छा। इस बारे में हमें पता नहीं है। लेकिन इस चीज़ का मुद्दा जब भी विधायक जी आए हैं, जितनी बार भी आए, इस चीज़ का मुद्दा उठाया गया है उनके साथ। उठाया गया। लेकिन और वो हर बार ये कहते हैं लड़का आ गया यहाँ इसका काम हो जाएगा। अच्छा। मना नहीं करा पर लेकिन हो जाएगा। मना नहीं करते पर काम होता भी नहीं हुआ। होता भी नहीं। इलेक्शन जीतने के बाद फिर नहीं आते। इलेक्शन जीतने के बाद फिर आई नहीं? आप बोलो। आप इलेक्शन जीतने के बाद फिर आई नहीं जी, आते हैं लेकिन चौपाल को बिल्कुल भी गौर नहीं करते इसकी। लेकिन तोमर जी बोलते हैं कि मैं दिल्ली का वो विधायक हूँ जिसने अपनी विधानसभा में सबसे ज़्यादा काम किए हैं। वो झूठ बोलते हैं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। एक चीज़ कहेंगे, हाँ, हम एक चीज़ कहेंगे, पानी की लाइन, सीवर की लाइन सारी चेंज करवाई है। जो काम करा है वो हम बोलेंगे। हाँ, बिल्कुल बोलेंगे। लेकिन चौपाल को लेकर कुछ भी नहीं है। हमारी दो तीन एक हमारा कम्युनिटी सेंटर है, बाहर टेंट करेगा जिसके पास पैसा है वो कर लेगा। 3 लाख रुपए 3.5 लाख रुपए टेंट के VIP मांगते हैं। और ये धर्मशाला तैयार हो जाए इसमें 11,000 रुपये फीस है। उसमें नॉर्मल आदमी भी कर लेगा, बड़ा आदमी भी कर लेगा। काफ़ी स्पेस है। इस पर ध्यान नहीं, कोई ध्यान नहीं। हम इस चौपाल को लेकर बात करते हैं। अगर चौपाल का अगर काम हो जाए, बन जाए, अच्छी सी हो जाए तो कितना फ़ायदा देती है? पूरा फ़ायदा देती है, हमारे लिए तो बहुत बढ़िया है। सब कुछ सारा काम यहीं पे होता है इस पे। मतलब कि शादी भी करना चाहो, छोटा प्रोग्राम भी करना चाहो, छोटे प्रोग्राम सब यहीं होते हैं हमारे। सारे यहीं हो जाते हैं? सारे यहीं होते हैं। जो हालात अभी पड़ी उस हालात के हिसाब से तो नहीं हो पाते होंगे? नहीं, अभी नहीं हो पाते। नहीं हो पा रहे। हाँ, अभी इसमें रिपेयरिंग होगी तब होंगे। मैं अपने दर्शकों को सबसे पहले इस चौपाल की जो हालात हैं उस पर थोड़ी नज़र डलवाना चाहता हूँ। ऊपर चलें जरा देखें और
या और अगर देखिए ये जो है चौपाल के अगर अभी देख रहे हैं एक ये है, ये क्या बना हुआ है यहाँ पर? ये टॉयलेट है जी, टॉयलेट है जी। तो इसके ऊपर के जो हालत देख रहे हैं इससे झाड़ सी जंगल से बन गया है, सारा का सारा खराब हो रखा है। ये जो लेंटर टूटा हुआ है जी, ये सिर्फ सरियों में अटका हुआ है, किसी के सर पे गिर सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, कभी भी हादसा हो सकता है। हाँ जी। तो इस बात को आपने विधायक को दिखाया है? तो अभी सबको दिखा लिया जी, सबको। प्रवीण खंडेलवाल जी को भी लेटर दे चुका हूँ मैं, निगम पार्षद मीनू गोयल जी को भी दे चुका हूँ, विधायक जी को भी लेटर दे चुका हूँ, मीटिंग भी हो चुकी है, खंडेलवाल जी के पास वीडियो बना के भेज चुका हूँ, कोई आज तक किसी ने कुछ नहीं कराया। अगर कल को कोई ऐसी हादसा हो गया तो फिर जिम्मेदार कौन बनेगा? और फिर जिम्मेदार सरकार होगी जी। वो तो अब कहीं ना कहीं सुन नहीं रहा, अनसुनी कर रही है। भाई सुन नहीं रहे तो हम इसका रास्ता बनाएंगे, कुछ ना कुछ मिस्त्री लाएंगे, ठीक मैं अपने कराएंगे। दर्शकों को और दिखाना चाहता हूँ कि मैं अपने दर्शकों को दिखाऊं कि ये चौपाल है, चौपाल के ऊपर कितने कमरे हैं? आइए चलिए, चौपाल को मैं दिखा रहा हूँ। ये चौपाल की सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो हालात है वो किस तरह से यहाँ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं टूटी फूटी और जो हालात है इससे ये पता चल रहा है कि ऊपर का हिस्सा इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है। इस्तेमाल नहीं होने की वजह यही है कि कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं, जो सीधी तस्वीरें आपको मैं दिखाने का काम कर रहा हूँ, यह हम चौपाल के ऊपर वाले फ्लोर पे आ गए हैं और यहाँ पर अरे यहाँ देखिए कितना बुरा हाल हो रखा है यहाँ पर। और आगे थोड़ा सा दिखाऊं मैं अपने दर्शकों को। अगर हम यहाँ देखते हैं, मैं अपने दर्शकों को ऊपर दिखाना चाहता हूँ। ये चौपाल का ऊपर वाले फ्लोर का लेंटर है। आप देख रहे हैं कि ये पूरा का पूरा सारा लेंटर झड़ रहा है और ये इस हालत को देखकर तो ऊपर आना भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये छत गिर जाए। और अगर गिरने की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इसका जो लेंटर पे जो मसाला चिपका हुआ था, मैं नज़दीक से कहूँगा, नज़दीक से आए दिखाएं कि ये सारा सारा यहाँ पर ये मलबा सारा लेंटर यहाँ टूटा फूटा पड़ा हुआ है। तो इसको देख कर लग रहा है कि कितनी बुरी हालात है। अब सवाल यह है कि इतने बुरा हालात होने पर भी इलाके की जो विधायक प्रीति तोमर रही हैं, उनको बताया जा रहा है कि ये सब दिखाया जा चुका है। उसके बावजूद भी बीते 10 सालों में आखिर उन्होंने इस चौपाल को क्यों नज़रअंदाज कर रखा है, अपने आप में एक सवाल खड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि अब ऊपर का हिस्सा तो कोई इस्तेमाल हो नहीं पा रहा है। इस्तेमाल अभी नहीं हो पा रहा थी, लेकिन इस्तेमाल होता है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से, वो कहते हैं कि भाई हम स्वच्छ भारत बनाएंगे। मोदी जी एक बार हमारी गांव के चौपाल को एक बार आके देखिए, ये है स्वच्छ भारत। पूरी दिल्ली में सबसे गंदी चौपाल। इसमें देखिए हमारे सांसद जी जिन्होंने कई गांव गोद ले चौपाल लगाते हैं, लेकिन खुद हमारे गांव की चौपाल आज तक किसी ने नहीं बनाई। इलाके के विधायक जो हैं वो भी नहीं ध्यान दे रहे। विधायक जी आए थे, मीटिंग हुई थी, हमने कराई थी, उसको आश्वासन दे गई थी, लेटर भी दे दिया हमने, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कहेगा इलेक्शन के बाद बनाएंगे। इलेक्शन के बाद बनाएंगे? हाँ, उन्होंने कहा अब देखते हैं जी कितना होता है। लेकिन 2 इलेक्शन तो पहले ही जीत चुके हैं ना वो। उन्होंने इस इलेक्शन से पहले 15 अक्टूबर को हुई थी मीटिंग यहाँ की चौपाल की। तो चाहते तो कुछ शुरुआत कर से। हाँ, कर सकते थे, कुछ ना कुछ रिनोवेशन कर, तो अब कम से मलबा तो उठवा देते, कुछ भी हो सकता है। निगम पार्षद जो हमारी यहाँ के निगम मीनू गोयल, उनको भी लेटर दे चुका हूँ। उनको लगा, उन्होंने अपना इलेक्शन जीतने से पहले ये कहा था हम आपकी चौपाल रिपेयरिंग तो कराई देंगे, उन्होंने भी नहीं कराई। 2 साल बने हो गए निगम पार्षद को, उन्होंने कुछ नहीं कराया। उन्होंने भी कुछ नहीं कराया, हमारी चौपाल के लिए कुछ नहीं करा। तो अब क्या लग रहा है कि किसी से तो उम्मीद आप लगाते होंगे, अब कौन करेगा, किस उम्मीद लगा रहे हैं? अब तो जी अब ये राम भरोसे बैठे, अगर कोई कैंडिडेट अगर नहीं बनवाता है तो हम अपना पर्सनल सारे गाँववासी पैसे इकट्ठे करके इस समाज की धरोहर को बचाएंगे, जो आने वाले समय में यहाँ हमारे सारे कार्य हो जाए, पंचायत भी ढंग से हो जाए। अब क्योंकि ये हमारे गांव की धरोहर है, जो चौपाल होती है गांव की धरोहर होती है। रामपुरा गुर्जर चौपाल बदहाल। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ और इस खबर पे आपने जो पूरी खबर देखी, इस पर अगर आपकी जो भी राय है खबर पे ज़रूर दीजिएगा। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की ये ख़ास रिपोर्ट।